मेरे पे यह चिट्ठी है और मैंने दे दी। ये अगला हिसाब लेना है। थारी विधायक पे जाओ, उनको कहो कि जयप्रकाश ने अपना हिसाब दे दिया, तू अपना दे बस। मंत्री जी 26 सितंबर को पुराने प्रतिद्वंदी आए थे बही खाता लेकर और उन्होंने यहाँ जनता के सामने अपना बही खाता रखा है कि मैं हाजिर हूँ। मंत्री जी नहीं आए, कहाँ थे मंत्री जी? देखिए, बही खाते की जो आप बात कर रहे हैं, बही खाता जो रिपोर्ट कार्ड 5 साल का होता है, पहली तो बात ये है, आप सब ने पता है। और बही खाता तो जनता मांगेगी, जनता को जवाब देंगे। वो कौन होते हैं हमारे कोई बही खाता मांगने वाले, पूछने वाले? और ना मैंने इस बारे में कुछ पता, किसने टाइम रखा, किसने किससे बात करी, मेरे पास तो इस तरह की कोई बात आई नहीं। और बता दूं, अभी हमारे सरकार को तो 3 साल हुए हैं, मेरे को तो विधायक बने हुए। सरकार तो हमारी 8 साल से है, तो मैं जब से विधायक बनूँ 3 साल भी नहीं हुए अभी। और जब कोई बच्चा क्लास में होता है, जब उसके एग्ज़ाम होते हैं, अगर उससे हम बीच में पूछें भी आप कितने % नंबर लोगे, तो एग्ज़ाम के टाइम ही, जब एग्ज़ाम दे लेगा उसी टाइम ये बता सकेगा कि मैं इतने % मेरी आएगी, इतने मैं नंबर लूँगा। तो मेरा रिपोर्ट कार्ड और जो मेरा बही खाता है वो तो 2024 में उसका मैं जनता को दूँगी। बीच में इस तरह के बही खाते नहीं होते और इस तरह की जो ये बातें हैं, ये इसको इनका निराधार नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि मेरा तजुर्बा लंबा है, मंत्री जी हमारे से सीखें कि काम कैसे करना है। देखिए, सीखना जब जो आदमी जिस काम पे ले लेता है, जिस पद पे आ जाता है, अपने पता जो जिम्मेवारी मिल जाती है तो अपने आप ही सीख जाता है। वो अपनी सीख अपने पास रखे। हम अपने तरीके से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है, हम उनसे सीख रहे हैं और उनके बनाए हुए जो रास्ता उस पर चलकर जनता के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा ढांचे को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं कि जब मैं सांसद होता था, हिसार में यूनिवर्सिटी बनाई हमने, जींद में यूनिवर्सिटी बनाई, मंत्री जी की यूनिवर्सिटी कहाँ है? पहले तो मैं यही कहूँगी आपको, जब कांग्रेस की सरकार थी, पहले तो आप कलायत में ही बता दो कितना काम हुआ है। ये बात कर रहे हैं पिछली 5 साल की। पिछले हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 8 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई कुछ भी को मैंने ये करा वे कराया, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कलायत को अपना परिवार समझा और कलायत विधानसभा का, कलायत शहर का काम करवाने का अगर काम करवा तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करवाया। मंत्री जी जयप्रकाश ने कहा जमीन लोग देने के लिए तैयार हैं 100 एकड़, तो मंत्री जी से पूछें कि मंत्री जी क्या यूनिवर्सिटी बनाएंगे कलायत में? कौन सी ज़मीन देने के लिए तैयार है? वो कोई प्रस्ताव रखा है उन्होंने कि वो उन्हें पता होगा कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेना। क्या इस दिशा में मंत्री जी कोई प्रयास है कि कलायत में यूनिवर्सिटी बने, उसके लिए प्रयासरत हैं? देखिए, जो हम कर सकते हैं हम करने लग रहे हैं। और जो आप करें ना भी, जो ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, और जो ये डिमांड है, मांग है, डिमांड मांग तो पता नहीं कितनी पुरानी मांगें होती हैं। हमारे से पहले भी विधायक रहे, 20-20 साल से लोगों की डिमांड हुई है ये काम हो जा। तो जब सिरा चढ़ेगा ना, जब वो बात बनेगी, जब वो मंजूर होगा और उस पर टेंडर होंगे, तो उस टाइम उस काम को माना जाता है। और जो आपने कहा भी पीछे इतने काम थे, तो डिमांड तो रखी गई थी, वो मंजूर नहीं हुए थे। अब जो मैंने उस दिन मैंने आपको बताया भी, ये काम मंजूर हो गए हैं और मंजूर होने के बाद इनके टेंडर लगेंगे, जल्दी ये काम शुरू होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, कलायत विधानसभा के लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कलायत विधानसभा का विकास करवाने का काम करेंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा। लोग उलाहना देते हैं कि मंत्री जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, जिस गति से इस विधानसभा क्षेत्र में विकास होना चाहिए, या जो अधिकारियों कर्मचारियों के महकमों में पद रिक्त हैं वो भरे जाने चाहिए, वो नहीं भरे जा रहे। मंत्री जी की बात पर सुनी नहीं जा रही या कोई और बात है? देखिए दानिया जी, एक तो आपने पता है 3 साल पूरे हुए नहीं मेरे को विधायक बने हुए, बीच में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं। 2 साल तो यूँ निकल गए, कोरोना की मार हमारे ऊपर रही, किसान आंदोलन रहा, तो उसको चलते हुए विकास कार्यों में रुकावट हुई है। अब थोड़ा सामान्य हुआ तो हम विकास कार्य भी करवाने का काम करेंगे। और जो अधिकारियों की बात है, अधिकारी भी अपने जितनी भी कमी है उसको पूरा करने का काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अंतिम क्वेश्चन मंत्री जी, जो ये कलायत इलाका है, अब भी यहाँ बरसात का पानी जमा है। आप देखेंगे जो कलायत मुडाड़ गौशाला है, उसकी भी 90 एकड़ ज़मीन जलमग्न है, उनका जो चारा है वो नष्ट हो गया है।
और धान की फसल भी उनकी ख़राब हो गई है। और बहुत से जो इस इलाके के जो किसान हैं, चाहे आप रामगढ़ में देखेंगे या चौसाला या कलायत या खेड़ी लांबा, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां आज भी जल भराव की समस्या है। और अब दोबारा जब बरसात हुई फिर समस्या पैदा हो गई है। देखिए बिल्कुल समस्या है। और जो हमारा ये एरिया है कलायत के आसपास, ये एक निचाई में है, तो जब भी बारिश होती है तो हमें इनका सामना करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, तो इसका हम जल्दी ही इसका समाधान करवाने का काम करेंगे। और ये बड़ी लोगों के लिए समस्या भी, और मैं अपने जितना मेरे से प्रयास होता मैं अपने स्तर पर अधिकारियों से कहकर जब बरसात होती है इसको पूरा करवाने का काम करते हैं और आगे भी इसको पूरा करवाने का काम प्रपोजल को तैयार किए गए थे 360 मुडार 360